माता दी, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम तो महिलाओं से भी अधिक श्रृंगार करते हैं। महिलाएं तो सिर्फ 16 श्रृंगार करती है, हम 17 श्रृंगार करते हैं। ऐसा कहते हैं अखाड़े के नागा साधु। नागा साधुओं को लेकर कुंभ मेले में बड़ी जिज्ञासा और कौतूहल बना हुआ है। खासकर विदेशी जो पर्यटक है वो पागल हुए जा रहे हैं। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया आम लोगों की दुनिया से बिल्कुल अलग और निराली है। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कोई नहीं जानता। एक ऐसी जमात जो समाज से परे होकर के भी समाज के लिए है। आकाश ही इनका वस्त्र है। कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धूनी की राख लपेटे ये साधु कुंभ मेले में करतब दिखाते हुए शाही स्नान के समय ही खुलकर श्रद्धालुओं के सामने आते हैं। कमर में लंगोट, शरीर पर भभूत, ललाट पर चंदन, पैरों में लोहे या फिर चांदी का कड़ा, अंगूठी, पंचकेश, कमर और सिर पर फूलों की माला, माथे पर रोली का लेप, कानों में कुंडल, हाथों में चिमटा, डमरू, कमंडल लिए, गुथी हुई जटाओं और तिलक के साथ आंखों में काजल डाले, हाथों में कड़ा पहने, बदन पर विभूति का लेप और बाहों पर रुद्राक्ष पहने शिव का अंश प्रतीत होते हैं। मान्यता ऐसी है कि हर हर महादेव के साथ ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और भगवान शंकर ऐसे ही 11,000 रुद्राक्ष मालाएं धारण करते। और हमारे देश के ये खतरनाक सैनिक वर्ग हैं जो शरीर से परे हैं, अध्यात्म के शिखर पर पहुंच चुके हैं, शिव में विलीन होने की स्थिति में हैं, पर हम लोगों की कम समझ की वजह से कहीं मजाक तो कहीं कटाक्ष बने हुए हैं। लोग उन्हें तमाशे की तौर पे देखते हैं, जबकि ये नागा साधु हिमालय में शून्य से भी नीचे के तापमान में नग्न रहकर जीवित रह लेते हैं। एक कमांडो ऐसा नहीं कर सकता। नागा साधु कितने ही दिनों तक भूखा रह सकता है। ठंड हो, गर्मी हो, वर्षा हो, सभी मौसमों में इन्हें तपस्या के दौरान निर्वस्त्र रखा जाता है। और आम इंसान तो कपड़े पहन करके भी रोज बेशर्मी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, पर ये सेक्ट निर्वस्त्र होकर के भी रक्षक है। आम इंसान की सोच अपनी जगह सही है, पर जो एक बार इनका जीवन समझ लेगा वो जीवन भर नतमस्तक हो जाएगा। इनका शरीर हम जैसा हो सकता है, पर ये हमारे जैसे कतई नहीं होते। इनकी जिंदगी का सच रोंगटे खड़ा करने वाला सच होता है, क्योंकि बहुत सारे कठिन नियमों का इनको अनुपालन करना होता है जो एक साधारण मनुष्य के सोच से परे है। नागाओं को अपने शरीर से, भौतिक चीज़ों से कोई लगाव नहीं होता और आत्मा की पवित्रता पर यकीन करते हैं, कपड़ों का त्याग करते हैं। और सबसे पहले इस संगठित रूप को रचना इसकी की थी वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू करने वाले श्री वेदव्यास जी थे। उनके बाद शुकदेव जी ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य जी ने 4 मठ स्थापित कर दशनामी संप्रदाय का गठन किया और अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आवाहन अखाड़ा सन 547 ईस्वी में बना और 8वीं शताब्दी के मध्य जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा दोनों ही बहुत खराब हो गई थी, तब भारत की धन संपदा से खिंचे हुए तमाम आक्रमणकारी यहाँ आने लगे। कोई खजाना लूट रहा था, कोई भारत की दिव्य आभा से ऐसा मोहित हुआ कि यहीं बस गया। कुल मिलाकर हमारी धरती की सुख शांति व्यवस्था बाधित हो गई थी। ईश्वर, धर्म शास्त्रों को तर्क, शस्त्र और शास्त्र सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में श्री शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई कदम उठाए, जिनमें से एक था देश के चारों कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ इसी के अंश हैं। और इसके अलावा आदि गुरु ने मठों और मंदिरों की संपत्ति को लूटने वाले और श्रद्धालुओं को सताने वालों का मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के विभिन्न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के रूप में अखाड़ों के स्थापनों की शुरुआत की। उनको लगने लगा था कि सामाजिक उथल पुथल के उस युग में केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन चुनौतियों का मुकाबला करना काफ़ी नहीं है। और उन्होंने तब जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को सुदृढ़ बनाएं और हथियार चलाने में कुशलता हासिल करें। इसलिए ऐसे मठ बने जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता, और ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। हम जब बोलचाल की भाषा में बात करते तो अखाड़े उन जगहों को कहते हैं जहां पहलवान कसरत के दांव पेच सीखते हैं। और कालांतर में कई और अखाड़े इस प्रकार अस्तित्व में आए
शंकराचार्य जी ने अखाड़ों को सुझाव दिया कि मठ मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा करने पर आपको शक्ति का प्रयोग करना है। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया और कई बार जो लोकल राजा महाराज होते थे वो विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं का सहयोग लिया करते थे। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन मिलता है जिसमें 40,000 से भी ज्यादा नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर जब आक्रमण के समय नागा साधुओं ने ही उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा की थी। ऐसे कोई नागा नहीं बन सकता। 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद ही नागा बनते हैं। अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो, सिंहस्थ हो, इनके दौरान ही सिर्फ नागा साधु बनाए जाते हैं। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही सिर्फ नागा बनाते हैं। जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और आवाहन अखाड़ा। और इस बार आपको ही पता होगा किन्नर समाज ने भी जूना अखाड़ा ज्वाइन कर लिया है। नागा साधु की दिनचर्या बहुत ही अजीब होती है। सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ते हैं, नित्य क्रिया और स्नान के बाद सबसे पहले ये श्रृंगार करते हैं। इसके बाद हवन, ध्यान, बजोली, प्राणायाम, कपाल क्रिया, नौली क्रिया नागाओं के महत्वपूर्ण कान हैं। नागा दिन भर में केवल एक बार शाम को भोजन करते हैं और इसके बाद सोने चले जाते हैं। आम आदमी से साधु बनने तक का सफर आसान नहीं होता। जब कोई इंसान नागा साधु बनने के लिए आता है तो अखाड़ा अपने स्तर पर पहले उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल करते हैं। अगर अखाड़े को ये लगता है कि वो साधु बनने के लिए सही व्यक्ति है तो ही उस अखाड़े में उसे प्रवेश की अनुमति मिलती है। और अखाड़े में आने के बाद आदमी के ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक लग जाते हैं और अखाड़े में शामिल होने के बाद गुरुओं की सेवा की जाती है। वहाँ उन्हें धर्म, दर्शन, कर्म कांड आदि को समझाया जाता है और अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु जब ये निश्चित कर लेता है कि वो दीक्षा के लायक हो चुका है तभी उसे अगली प्रक्रिया में ले जाया जाता है। अब आती है नागा साधु के महापुरुष बनने की बारी। अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करने की परीक्षा में सफलतापूर्वक गुजर जाता है तो उसे कुंभ के दौरान उसे अगली प्रक्रिया में सन्यासी से महापुरुष बनाया जाता है, जिसकी तैयारी किसी सेना में शामिल होने जैसी होती है। कुंभ में पहले उसका मुंडन करके नदी में 108 डुबकी लगवाई जाती है। उसके बाद अखाड़े के 5 सन्यासियों को अपना गुरु बनाता है। 5 गुरु पंचदेव या पंच परमेश्वर होते हैं। कौन कौन? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश। इसके बाद नागाओं को अवधूत बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले उनके बाल कटवाए जाते हैं और जनेऊ संस्कार होता है। इसके बाद उसे सन्यासी जीवन की शपथ दिलवाई जाती है। अवधूत रूप में साधक स्वयं को अपने परिवार और समाज के लिए मृत मानकर अपने हाथों से अपना श्राद्ध कर्म करता है। ये पिंडदान अखाड़े के पुरोहित ही करवाते हैं। इसके बाद बारी आती है दंडी संस्कार की और फिर पूरा होता है रात भर ओम नमः शिवाय का जप। इस प्रक्रिया में साधु को नग्न अवस्था में 24 घंटे तक अखाड़े के ध्वज के नीचे एक पैरों पर खड़ा रहना पड़ता है और जप करने के बाद भोर होते ही मनुष्य को अखाड़े ले जाकर उससे विजय हवन करवाया जाता है और फिर गंगा में 108 डुबकियों का स्नान होता है। डुबकियां लगाने के बाद अखाड़े के ध्वज के नीचे दंडी त्याग करवाया जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़ों के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। इसके बाद वरिष्ठ नागा साधु विशेष नस को खींचकर उसे नपुंसक कर देते हैं। इस प्रक्रिया के बाद वह नागा दिगंबर साधु बन जाता है। दीक्षा के बाद गुरु से मिले गुरु मंत्र में ही उसे संपूर्ण आस्था रखनी होती है। उसके भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पर आधारित होती है और नागा साधुओं को इसके बाद भस्म और रुद्राक्ष धारण करना पड़ता है। ये इनके वस्त्र होते हैं और रोजाना सुबह स्नान के बाद नागा साधु सबसे पहले अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। नागा साधुओं को वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। अगर धारण करना भी है तो सिर्फ गेरुए रंग के वस्त्र ही पहन सकते हैं, वह भी सिर्फ एक वस्त्र। इससे अधिक गेरुए वस्त्र नागा साधु धारण नहीं कर सकते।
इनको दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना होता है, वो भी भिक्षा मांगकर, और अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों में इनको भिक्षा नहीं मिलती तो भूखा रहना पड़ता है। जब जंगल में रहते हैं तो कंद मूल जड़ी बूटी खाना इनकी डाइट में शामिल है। ज़मीन पर सोना होता है। नागा साधु सबसे पहली बात तो सोते ही नहीं है जब तक ज़रूरी ना हो, और यदि सोते भी हैं तो वो भी ज़मीन पर, बिना किसी प्रकार के कृत्रिम बिस्तर पर। पलंग हो, खाट हो, कोई अन्य साधन हो, इसका उपयोग करना सख्त मना है। बस्ती से बाहर निवास करना, किसी को प्रणाम करना, किसी की निंदा करना, ये इन सभी की दिनचर्या से बाहर है। ऐसा करना उनको अलाउड नहीं होता। ये प्रणाम भी करते हैं तो सिर्फ दूसरे सन्यासी को प्रणाम कर सकते हैं, और एक बार नागा साधु बनने के बाद उनके पद और अधिकार भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद महंत, श्री महंत, तमातिया महंत, थानापति महंत, पीर महंत, दिगंबर श्री महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर जैसे पदों तक जा सकते हैं। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वाले को नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी नागा, और नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। और ये जो नाम है ये इनके स्वभाव में भी दिखाई देता है। जब इनका अंत समय आता है तो इन्हें भू समाधि देकर अंतिम संस्कार किया जाता है। पहले इनको जल समाधि दी जाती थी, लेकिन नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब जमीन पर ही समाधि दी जाती है। जैसे मुस्लिम धर्म में शव को सीधा लेटाकर दफनाते हैं, लेकिन साधुओं को सिद्ध योग में इनकी मुद्रा में बैठाकर ही भू समाधि दी जाती है। कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कुंभ के बाद किसी को पता नहीं चलता, बस आते हैं कुंभ में और फिर गायब। घने जंगल के रास्ते से यात्रा करते हैं। माना जाता है ये देर रात में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जब लोग नींद की आगोश में होते हैं और लोगों से इनका अधिक आमना सामना न हो, इसलिए ये किसी गांव या नगर से नहीं बल्कि जंगल और वीरान रास्तों से जाते आते हैं। नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में भी रहते हैं और कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों में गुफाओं में जीवन बिताते हैं, और अखाड़े के आदेश अनुसार ये पैदल भ्रमण करते हैं। इसी दौरान किसी गांव के मेड़ पर झोपड़ी बनाकर कभी धुनी रमाते हैं, और बताया जाता है कि इसी वजह से ये दिखाई नहीं देते। हर अखाड़े में कोतवाल होता है जो नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़कर जब साधना करने जंगल, पहाड़ों, कंदराओं में चले जाते हैं तो नागाओं और अखाड़ों की सूचनाएं ये मध्यस्थ ही आपस में अदल बदल करते हैं। इनका अलग अलग रूप देखने को मिलता है। कोई नागा तो इतना अक्खड़ होता है कि इतने डरावने होते हैं कि लोग इनके पास जाने से भी डरते हैं। कोई बच्चों के समान निर्मल होते हैं और हमेशा अखाड़ों में धमा चौकड़ी मचाते दिखाई देते हैं। इनका मठ इनकी अटखेलियों से गूंजता रहता है। अखाड़ों की बात करें तो महानिर्वाणी, जूना और निरंजनी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा साधुओं की तादाद पाई जाती है। आपने सुना ही होगा, इन्हें कुंभ में देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रयाग नगरी इलाहाबाद में संगम तट पर जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगा है, उसमें पहली बार इन नागा साधुओं के साथ महिला नागा साधुओं की भी उपस्थिति हुई है। ये महिला साधु पुरुष नागाओं की तरह निर्वस्त्र रहने के बजाय अपने तन पर एक गेरुआ वस्त्र लपेटे रहती है, और इनकी जो नेता है दिव्यागिरी, वह बड़ी सफाई से कहती है कि यह महिलाएं की एक अलग पहचान है। आपको मैं बता दूं, ऐसा नहीं है ये सभी इलिटरेट होते हैं। और महिला अखाड़े की नेता दिव्यागिरी कहती हैं कि उनके इष्ट देव भगवान दत्तात्रेय की माँ अनुसुईया है और उन्हीं को इष्ट मानकर आराधना करती हैं। ऐसा नहीं है कि महाकुंभ की इस नगरी में बसी महिलाओं के अखाड़े में सिर्फ देशी महिलाएं हैं, बहुत सारी विदेशी महिलाएं भी हैं, और खासकर जो नेपाल से आई हैं। नेपाल से आने की खास वजह यह है कि ये महिला साधु बताती है, नेपाल में ऊंची जाति की महिलाओं को दोबारा शादी करना समाज में स्वीकारा नहीं जाता, और ऐसे में महिलाएं घर लौटने की बजाय साधु बन जाती है। जो भी हो, महिला हो पुरुष हो, ये जो नागा साधु होते हैं इनका श्रृंगार इनके लिए अति महत्वपूर्ण बताया गया है। जो ये विशेष अवसरों पर खासकर कुंभ में करते हैं, इनका श्रृंगार हमेशा कौतूहल का विषय रहता है। खासकर मुझे लगता है जो विदेशी इनके रूप रंग पर मोहित होते हैं वो इसीलिए खींचे चले आते हैं।
कुंभ या यूं कहे प्रयागराज में चल रहे इस अर्ध कुंभ में हमें एक से एक श्रृंगार देखने को मिलता है। आमतौर पर महिलाओं के 16 श्रृंगार की हम बात करते हैं, पर जब इन चमत्कारी बाबाओं को देखें तो 17 श्रृंगार और 17वां श्रृंगार इनका होता है भस्म, जो शिव का प्रिय है। इसलिए नागा साधुओं का एकमात्र परिधान भी है और हर नागा अपने शरीर पर इस सफेद भस्म और रुद्राक्ष की मालाओं के अलावा कुछ नहीं पहनते। भगवान शिव इस दुनिया के सारे आकर्षण से मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया, सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा और भस्म इसी बात का प्रतीक है और ये सन्यासी योद्धा इस बात को नहीं भूलते। रुद्राक्ष इनकी खास पहचान है। रुद्राक्ष में एक खासियत होती है, इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा को एक सुरक्षा कवच बनाता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। हमारे देश में तो अब बहुत कम रुद्राक्ष के पेड़ नागाओं का विशेष श्रृंगार माने जाते हैं। ये बहुत सारे गेंदे के फूलों से भी अपना श्रृंगार करते हैं। गेंदे के फूल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गेंदे के फूल काफी लंबे समय तक ताजा रहते हैं। इनकी खास पहचान है इनकी तिलक, जो कि इनका चौथा श्रृंगार है, और सफ़ेद चंदन रोली भगवान शिव की तरह माथे पर ये लेप करते हैं। त्रिपुंड बनाते हैं जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों ही गुणों को नियंत्रित करता है। इनकी आंखों का प्रमुख श्रृंगार इनका काजल होता है। और आमतौर पर नागा साधु निर्वस्त्र होते हैं, लेकिन कई नागा साधु लंगोट धारण करते हैं। इसके पीछे भी कई कारण हैं। जब ये कुंभ में आते हैं तो भक्तों को उनके पास आने से झिझक ना हो, और इसलिए वो लंगोट धारण कर लेते हैं। और कई साधु तो हठ योग के वजह से भी लंगोट धारण करते हैं। ये लंगोट लोहे के, चांदी के, कपड़ों के हो सकते हैं। इनके हाथों में इनका विशेष श्रृंगार होता है इनका हथियार। नागा साधु सैन्य पंथ है और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटे हुए हैं और योद्धा हैं, और ये युद्ध कला में माहिर, क्रोधी और बलवान शरीर के स्वामी होते हैं। जंगल में इनका सामना अगर जंगली जानवरों से हो जाए तो बगैर हथियारों के भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। मठों में, मंदिरों में रक्षा के लिए नागा साधुओं को कई कालांतर में कई लड़ाइयाँ लड़ी है। पुराने समय में नागा साधुओं को अखाड़ा में एक योद्धा की तरह तैयार करते थे और त्रिशूल, तलवार, शंख, चिलम, हाथों में फरसा, त्रिशूल, ये वो होते हैं जो अपने सैन्य दर्जे को दर्शाते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हो, दैहिक हो, दैविक हो, भौतिक हो, शिव के त्रिशूल के आगे टिक नहीं सकती। और मन, वचन और कर्म पर पूर्ण नियंत्रण करके ही इसे धारण किया जा सकता है। और शिव का ये त्रिशूल हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार दंड देता है। इस बात का ध्यान ये नागा साधु दिलाते हैं। इनका खास श्रृंगार होता है इनका चिमटा। ये रखना अनिवार्य होता है क्योंकि धुनी रमाने में सबसे ज्यादा काम चिमटे का होता है। हथियार भी है, औजार भी है और नागाओं के व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा भी है। आपने देखा होगा कई नागा साधु रत्नों की मालाएं धारण करते हैं। महंगे महंगे रत्न जैसे मूंगा, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की मालाएं धारण करने वाले नागा कम ही होते हैं। और आज इस बार तो कुंभ में एक सोने से लदे हुए नागा साधु जो महंत है बहुत बड़े, वो दिखाई देते हैं बहुत सारे। और दिन पर दिन माना जाता है कि इनका जो सोना है वो बढ़ते ही जा रहा है। वैसे इन्हें धन से मोह नहीं होता, लेकिन ये रत्न इनके श्रृंगार का आवश्यक हिस्सा होते हैं। कुंभ मेले में खासकर नागा साधु की एक विशेष पहचान आप जान सकते हैं, और वो है इनके सिर के पूरे बाल या तो मुंडाए हुए होते हैं। वहीं कुछ साधुओं की पहचान उनकी लंबी लंबी मोटी मोटी काली जटाओं से होती है। ये मोटी मोटी जटाओं की देख रेख भी ये उतने ही जतन से करते हैं। काली मिट्टी से उनको धोते हैं, सूर्य की रोशनी में उसे सुखाते हैं। और कुछ साधु तो इन जटाओं को रुद्राक्ष, मोतियों, फूल मालाओं आदि से सजा कर रखते हैं। जटा की तरह इनकी दाढ़ी भी इनकी पहचान होती है। इनकी देख रेख भी जटाओं की तरह होती है। नागा साधु अपनी दाढ़ी को पूरे जतन से बिल्कुल साफ करके रखते हैं। और शिव के भक्त हैं तो डमरू बजाना तो बनता ही है। शिव जी का डमरू इनका एक विशेष श्रृंगार है, आनंद और मंगल का द्योतक है। डमरू बजाकर ये बहुत खुश होते हैं और डमरू सुन करके भी। इनके हाथों में कमंडल होता है जिसमें ये सदा अपने साथ जल रखते हैं। एक हाथों में कड़ा पहनते हैं, हाथों में और खासकर पैरों में भी पहनते हैं, जो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और ये पहनना इनके लिए अनिवार्य होता है।
कानों में कुंडल, दीक्षा के वक्त इनके कान छेद दिए जाते हैं। उसके बाद इन्हें कानों में कुंडल पहनना भी ज़रूरी होता है और नागा सन्यासी बनने के लिए मैच्योर्ड होना यानी वयस्क होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको मैं बता दूं कि बचपन में ही कई बच्चों को अखाड़े में ले जाया जाता है और उसके बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें गंगा की शपथ दिलाई जाती है कि वो परिवार में नहीं जाएंगे और ना ही शादी करेंगे, समाज से अलग रहेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे। इसके बाद उनके परिवार का पिंडदान कराया जाता है और उनका खुद का भी। इसके बाद छौर कर्म कराकर संन्यास दीक्षा दी जाती है और फिर वह नागा सन्यासी माना जाता है। मुझे पूरा विश्वास है नागा सन्यासियों के ये जो जीवन की गाथा है, ये जो गुप्त योद्धा हैं, इनके जो जीवन की ये कथा है, ये सुन करके भी आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। तो इस सच को सभी को बताएं। जो लोग भी मजाक उड़ाते हैं धर्म के नाम पर, या फिर कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं, मैं मजबूर इसीलिए हुई हूँ बताने के लिए क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो पे देखा कि बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे हैं। सभी धर्म के लोग मजाक बना के रखें, मगर बहुत ज़रूरी है धर्म से परे जा कर के ये जो योद्धा हैं हमारे देश के, हमारे जो रक्षक हैं, इनके बारे में हमें जानना और इनके प्रणाम करना, इनको नतमस्तक होकर के इनको रिस्पेक्ट देना, ये बहुत बड़ा हमारा दायित्व बनता है। तो दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो भी समाज के दूसरे वर्ग के लोग हैं, खासकर आपके जो दोस्त हैं, सभी सर्कल वाले, उन सभी से इन नागा साधुओं के बारे में शेयर करें ताकि सभी लोग इन्हें मान सम्मान की दृष्टि से देखें। टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। Shiva Shiva Shambho, Shiva 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 Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho.